नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अगले महीने गुजरात में विधानसभा चुनाव के मतदान किए जाएंगे और इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को क्या एक बार फिर से मौका मिलेगा। आज इस शो में हम बात करेंगे गुजरात चुनाव से जुड़े हुए ओपिनियन पोल्स की और अलग अलग एजेंसीज के पोल्स किसको कितनी सीट दे रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही गुजरात में जो चुनाव होने वाला है उस पर आपकी क्या भविष्यवाणी है आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गुजरात की चुनाव की बात करें तो इस बार का गुजरात का चुनाव जो है वो हर चुनाव के जैसा नहीं है, क्योंकि इस बार दो पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं बल्कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में बड़े पैमाने से एंट्री के बाद अब पूरा का पूरा गणित बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब जो अलग अलग पोल्स आए हुए हैं उन पोल्स में इन तीनों पार्टियों को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया टीवी मेटराइज के सर्वे की। इंडिया टीवी मेटराइज के सर्वे के मुताबिक भाजपा एक बार फिर से गुजरात में अपनी सरकार बना सकती है। भगवा दल को 119 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस के हाथ में लगभग 59 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पहली बार बड़े पैमाने पर गुजरात में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने की भविष्यवाणी जताई गई है। वहीं अगर बात करें अन्य के खाते में तो इस सर्वे के मुताबिक अन्य के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे की तो टाइम्स नाउ ईटीजी ओपिनियन पोल में भी गुजरात में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिख रही है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी सर्वे की ओर से किए गए सर्वे में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 182 सदस्यीय विधानसभा में 125 से 130 सीटें मिल सकती है। 2017 में विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस को इस बार काफी नुकसान हो सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को 29 से 33 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। वहीं पहली बार गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही आपको 20 से 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एबीपी सी वोटर्स के सर्वे की अगर बात करें तो गुजरात में बीजेपी के खाते में 131 से लेकर 139 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के हाथ 31 से लेकर 39 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 7 से लेकर 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं 2017 के चुनाव के नतीजों की। ये चुनाव वो था जब बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी को उस वक्त 99 सीटें हासिल हुई थी और कांग्रेस को 77 सीटें। एनसीपी के खाते में 1, बीटीपी के खाते में 2 और निर्दलीय उम्मीदवार 3 जीतकर आए थे। अब आपको बताते हैं पिछले 5 चुनावों का हाल जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे 2017 की यानी कि पिछले चुनाव की। यहां पर बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। 2012 में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 61 सीटें मिली थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 117 और कांग्रेस को 59 सीटें मिली थी। 2022 में बीजेपी को 127 और कांग्रेस को 51 सीटें मिली थी। 1998 में बीजेपी को 117 और कांग्रेस को 53 सीटों पर जीत मिली थी। अगर इन 5 चुनाव की अगर बात करें तो इन 5 चुनाव में देखा जा गया है कि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बढ़ती रही है और बीजेपी की सीटें कम होती रही है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से जब हमने बात की थी गुजरात के तो उन्होंने ये कहा था कि गुजरात में कांग्रेस को जिताने का काम गुजरात की जनता ही करती है। पिछले कई चुनाव में उन्होंने देखा है कि कांग्रेस की सीट्स लगातार बढ़ाने का काम गुजरात की जनता कर रही है, भले ही कांग्रेस वहां पर इतने बड़े पैमाने पर प्रचार ना करे। अब इस चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 सितंबर को गुजरात में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने राज्य के 29,000
करोड़ की लागत वाली तमाम परियोजनाओं की सौगात दी थी। यहां प्रधानमंत्री ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर लोगों को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम ने गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का भी उद्घाटन किया, जिसका आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात को देखते हुए बड़ी बड़ी गारंटीज दी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को लुभाने के लिए कई गारंटीज दी है। उन्होंने लोगों से मुफ्त बिजली, पानी और कई सारी चीजें देने का वादा किया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर मुफ्त शिक्षा और इलाज देने का भी वादा किया है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर प्रचार नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस ने अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जा जाकर बड़े ऐलान किए हैं। गुजरात में कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुजरात के चुनाव में इन ओपिनियन पोल्स के अलावा आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।